Hi everyone. Today we are going to be studying annuity due and the concept of a sinking fund. So we have already studied about immediate annuities और उस पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे. अब annuity due के पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ये बहुत सिमिलर है एक्चुअली उसी से, लेकिन इसमें फॉर्मूला में स्लाइट चेंज है, बहुत छोटा सा चेंज. तो अगर वो वाले फॉर्मूले याद हो गए तो ये वाले फॉर्मूले भी इजीली याद हो जाएंगे. So first of all, what is annuity due? Annuity due वो वाली एन्यूटी होती है जिसमें पेमेंट्स बिगिनिंग ऑफ एवरी पीरियड में होते हैं. ठीक है, एन्यूटी इमीडिएट में हमेशा एंड ऑफ द पीरियड में हो रहे थे, यहाँ पे बिगिनिंग में होते हैं. अब सेम चीज़ें सी क्या होता है? सी इज द अमाउंट दैट यू आर पेइंग, ओके, इन एवरी एन्यूटी, द अमाउंट दैट यू पे एवरी ईयर. ओके, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई इज r divided by 100. Okay, now accumulated value, that is a dash over here, because we are talking about annuity due, hence a dash. annuity immediate में हम a लिख रहे थे. तो accumulated value मतलब क्या कि आप जितना annuity डाल रहे हो तो इतने सालों के बाद कितना अमाउंट जमा होने वाला है आपके पास, वो कैलकुलेट कर रहे हैं. तो उसका फॉर्मूला ये है c इंटू आई प्लस वन divided by I, bracket में I plus 1 raised to n minus 1. Now if you observe, immediate annuity और annuity due में फॉर्मूला सेम है except this part, ये I plus 1 एक्स्ट्रा है बस. तो एक्चुअली यही चेंज होता है annuity immediate और annuity due में, कि जहाँ पे C था अब होगा C इंटू आई प्लस वन. बस यही एक फ़र्क है. प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में भी वही दिखेगा. प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है कि आपको जो भी पैसे मिलने वाले हैं उनको आप डिस्काउंट करके आज के डे में इसका क्या वैल्यू है वो निकालते हैं. यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, सी इंटू आई प्लस वन डिवाइडेड बाई आई, ब्रैकेट में 1 माइनस आई प्लस वन रेज टू माइनस एन. exactly the same except for this part, right? Now next, here because we don't have any c, the formula remains exactly the same, and here again in place of c we have c into I plus 1. okay, so these four formulae again इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं. सो एन्यूटी ड्यू वाले क्वेश्चंस में मेंशन्ड होगा एन्यूटी ड्यू. अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इट इज इमीडिएट एन्यूटी. ओके, सो लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ड्यू ऑफ ₹2000. तो पहले इधर लिखा है ना एन्यूटी ड्यू, तो मतलब हमें ये नए वाले फॉर्मूले अप्लाई करने हैं. ₹2000 पर एनम, ₹2000 हर एनम में भरे जा रहे हैं. तो देयरफॉर ये जो C का वैल्यू है वो 2000 है. हमें अक्यूमुलेटेड वैल्यू पूछा है, मतलब A का वैल्यू पूछा है. यहाँ पे A डैश लिखना है. वी आर गिवन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वी आर गिवन द नंबर ऑफ ईयर्स. So therefore n is equal to 4, r is equal to 10%, therefore I is equal to 10 divided by 100, which is 0.1, right? Now because we have all of this, now I have to think कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. of course जहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला a डैश भी mentioned है, c भी था, वो वाला फॉर्मूला. तो दैट फॉर्मूला was a डैश is equal to c into I plus 1 plus I divided by I, bracket में 1 plus I raised to n minus 1. Let's just substitute now. So C के बदले I will write 2000 into 1 plus I, which is 1.1, बराबर 1 plus 0.1 divided by 0.1, bracket में ये 1.1 raised to n, यहाँ पे 4 minus 1. अब ये क्या हो जाएगा? सो सी, ये 0.1 और 1.1 का पॉइंट कैंसिल कर देते हम. अभी यहाँ पे तो 1 है, ऊपर 2000 इंटू 11 है, तो ये हो जाएगा 22,000. इनटू इस ब्रैकेट में क्या है अपने पास? 1.1 रेज टू 4. 1.1 रेज टू 4 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, इट इज 1.4641 माइनस 1. तो दिस इज नाउ 22,000 into 0.4641. Now actually मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले तो ये 2 को अलग कर लो और 2 को मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, तो ये हो जाएगा 11. मैं 3 zeros को भी यहाँ पे लगा रही हूँ. इंटू 2 इंटू 3 0 किया तो 464.1, बराबर. अभी पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये है 11 इंटू 2, फिर यहाँ पे 8, 2, 1 कैरी फॉरवर्ड और 9। अब इसके बाद हम 11 का मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक यूज़ करेंगे। If you have watched my earlier videos, you already know about it. If you haven't, so I'll tell you. So if I want to do 23 into 11, what I just do is I write 2 over here, I write 3 over here, okay, and I add them both up and write them in the middle. And my answer will be 253, okay. थोड़ा सा complicated हो जाता है अगर 83 into 11 सपोज कर रहे हैं हम, आप 84 भी ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 से ही एंडिंग होना चाहिए। तो 8 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 8 + 3 11 है, बट यहाँ पे 2 डिजिट्स की जगह नहीं है, तो हमें एक डिजिट को कैरी फॉरवर्ड कर लेना होगा। तो 8 + 1 9 हो जाएगा, 9 1 3 विल बी योर आंसर। ये एप्लीकेबल है आप कितने भी डिजिट नंबर के लिए करो तो फिर भी। तो यहाँ पे वी हैव 9 2 8 2 इंटू 11, ठीक है। सो फर्स्ट you take 9, keep it one side, take 2, keep it on the other end. Now you add these two, so you get 10, then you add these two, so again you get 10, now you add these two, so you get 11, okay. Every place over here can have only one digit, so this is 2, यहाँ पे ये 0 नीचे आता है, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो अब ये 11 है, 1 नीचे आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये 2 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। तो दिस इज 102 102, ओके। एंड डेसिमल भी लगाना है, तो इट इज बेसिकली 10210.2, ओके। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू ऑफ ₹5,000 टू बी पेड पर क्वार्टर एट 16% पर एनम। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है, मतलब पी ढूंढना है फॉर एन एन्युटी ड्यू। तो we have to use our set of formulae for of ₹5,000, तो मतलब C का वैल्यू 5,000 है, ये पर क्वार्टर भरा जा रहा है, 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 1 ईयर, मतलब n is equal to 1 year into 4, because when we have quarterly मतलब we are making 4 payments, so we count that as 4 installments and hence our n is equal to 4. For our rate of interest we have to divide it by 4, so it becomes 4%. And hence I can say that I is equal to 0.04, okay. Now we have to find the present value. So the formula for present value is equal to present value P dash is equal to C into I plus 1 divided by I into 1 minus 1 plus I raised to minus n, okay. And let's substitute it here now. So we have 5,000 इंटू 1 प्लस आई कितना होगा 1.04 डिवाइडेड बाय आई मतलब 0.04, 1 माइनस इसका वैल्यू तो पता है ऑलरेडी एक्चुअली 1.04 रेज टू -4। अब 1.04 रेज टू -4 इज इक्वल टू दिस, सो लेट मी सब्सटीट्यूट दैट। एंड उसके पहले हम ये 2 0 कैंसिल कर लेते हैं यहाँ से। तो अभी अपने पास है 4 और इधर है 104, ये कैंसिल हो सकता है तो मैं कैंसिल कर देती हूँ और ये मिलता 26। तो वी हैव 5,000 इंटू 26 इंटू 1 माइनस 0.8548, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू so 5,000 into 26 into 0.1452। अब इसको बस मल्टीप्लाई करना है टू गेट आर फाइनल आंसर। तो मैं पहले क्या करती हूँ, ये 26 में से मैं 2 निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मुझे मिलेगा 10 फॉलोड बाय 3 zeros इंटू 13 इंटू 0.1452। और अपने पास 4 zeros है, 4 डेसिमल है, तो वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो वी बेसिकली हैव 1452 इंटू 13। तो ये कर लेते हैं अब। So 18,876 is the present value. Now we will be studying the last concept in this chapter, that is of sinking fund.
सो सिंकिंग फंड क्या होता है? सिंकिंग फंड इज अ फंड एस्टैब्लिश्ड बाय अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन by setting aside revenue over a period of time compounded annually to fund a future capital expense or repayment of a long term debt. So actually क्या है that हमें सपोज पता है कि कुछ टाइम के बाद ऐसा कोई खर्चा आने वाला है, कोई बड़ा खर्चा आने वाला है, तो हम अभी से उसके लिए फंड डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। उसको ऑफ कोर्स हम सेम वे में, जैसे एन्युटी है, ठीक है, तो उसी तरीके से रेगुलर पेमेंट्स करते रहते हैं ताकि हमें एक लमसम मिल सकता है एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। ओके, सो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। इसको इमीडिएट एन्युटी के जैसे ही सॉल्व करना है। सो द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज 10 लाख रुपीज एंड इट्स इफेक्टिव लाइफ इज 12 ईयर्स। तो 10 लाख की मशीन है, 12 साल तक चलेगी। द स्क्रैप रियलाइजेज ओनली 50,000। तो अगर आप इसको 12 साल के बाद कबाड़ी वाले को बेचोगे तो 50,000 मिलेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट अमाउंट शुड बी केप्ट असाइड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर टू अक्यूमुलेट ₹9,50,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम। मतलब क्या सोच रहे हैं कि 12 साल तक चलेगी, 12 साल तक बेचेंगे के बाद बेचेंगे तो अपने को 50,000 मिल जाएगा, ठीक है। अब लेकिन मेरे को और 9,50,000 तो चाहिए ना 12 साल के बाद, क्योंकि मेरे को दूसरी मशीन खरीदनी होगी। तो ये 9,50,000 जो है वो हम कैसे अक्यूमुलेट करेंगे? तो हर साल हमें कितना रखना चाहिए साइड पे? तो हमें एक्चुअली सी पूछा जा रहा है कि सी कितना है, ठीक है। तो सी इज द क्वेश्चन मार्क। आर अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू 9,50,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 5%, so therefore I is equal to 0.05 and we also have n that is 12 years, बराबर। अब हमें ढूंढना है C का वैल्यू। इमीडिएट एन्युटी का ही फॉर्मूला यूज करो, A इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई I, 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 9,50,000। C नहीं पता, 0.05 इंटू 1.05 रेज टू 12 माइनस 1। नाउ दिस इज इक्वल टू, C को इस साइड पे रखते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, इधर डिवाइड कर देते हैं। सो वी गेट C इज इक्वल टू 950 फिर 3 zeros इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय दिस इज 1.796 माइनस 1 करेंगे तो वी गेट 0.796 in the denominator। अभी हमें कैंसिल करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर C। डेसिमल को हटा देते हैं, सो वी हैव बेसिकली 950,000 और एक जीरो भी आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है जस्ट, तो एक और जीरो इंटू 5 डिवाइडेड बाई 796। सो लेट्स डू वन थिंग, फर्स्ट लेट्स मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर उसके बाद डिवाइड कर लेते हैं एक ही बार में। सो दिस इज ऑफकोर्स 5 zeros तो है ही, एंड योर 5 into 5 is 25, 2 कैरी फॉरवर्ड, 45 प्लस 2 मतलब 47 डिवाइडेड बाय 796। अब ये डिविजन ढूंढना है। सो नाउ टू फाइंड आउट दिस आंसर वी हैव टू डू दिस पर्टिकुलर डिविजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 796 और 475 को तो नहीं कर सकते, तो 4 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। अभी ये देखो 700 एक्चुअली ऑलमोस्ट 800 है, और यहाँ पे यू कैन कंसिडर दिस एज 48, 47 जितना, तो 8 एंड 48 मतलब लगभग 6 पर ये 48 से कम है तो 5 ट्राई करना चाहिए। तो 796 इंटू 5 ट्राई करते हैं। $3980 is the answer। 770। अब एक और जीरो नीचे आएगा, सो वी हैव नाउ 7700। तो यहाँ पे इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 9 जा, बिकॉज देखो 7960 तो 10 जा होगा, तो 9 जा ट्राई कर सकते हैं। तो 796 इंटू 9, सो दैट इज 7164। सो 7164 से सब्ट्रैक्ट करते हैं अभी
So we get 536. अभी एक और ज़ीरो डाल देते हैं. So now we have 5360. 5360 के लिए हम 6 ट्राई कर सकते हैं. तो यहाँ एक्चुअली एक छोटी सी मिस्टेक हो गई. ये 7 होना चाहिए. 42 + 5 47 होना चाहिए. तो मैं यहाँ से ना वापस लिख देती हूँ एक बार. तो ये है 5360 और ये है 4776. ठीक है. तो ये एक्चुअली कितना होगा सबट्रैक्ट करने पे? दिस विल बी ये है 584. अब इसके बाद एक और ज़ीरो तो आने ही वाला है. अब अपने पास 584 है, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं 6 या फिर एक्चुअली इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं. तो 796 7 ट्राई कर सकते हैं अभी. तो ये 5 जो लिखा था वो रॉन्ग था. ये भी सब रॉन्ग है. ठीक है. तो लेट्स कैलकुलेट दिस. So 5572 will work. So 5572 subtract करते हैं. So we get 268. अब एक और ज़ीरो बाकी ही था तो इधर लगा देते हैं. So now we have here I should have written 7 also, right? So I think we can try 796 into 3. That should work. So 796 into 3 is equal to 2388. 2388 subtract करते हैं अब. That is 292. I put a 0 after this, but now when I put a 0 I'll have to put a decimal. तो ये भी 3 ही जाएगा क्योंकि 4 करेंगे तो उससे ज़्यादा ही होगा. तो ये 3 होगा और हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया. सो द फाइनल आंसर इज 59673.3. That is your final answer. So I hope this concept is clear to you. In the next video, we will be solving questions from exercise 2.2.